हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड वाटर डे देखो मैंने आपको काफ़ी बार रिवाइज भी कराया है पहले। ये आपका होता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, 22 मार्च को ही है जो ना बिहार दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है। जो बिहार के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 22 मार्च टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एंड अभी जो थीम जो है ना 2026 की वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है? वाटर एंड जेंडर, याद रखिएगा। एंड इस बार जो है एक स्लोगन भी है। स्लोगन क्या है? वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसमें 6 की अगर हम बात करें तो इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 का टारगेट रखा गया है, याद रखिएगा। एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर इशूज एंड इंकरेज ग्लोबल एक्शन। ऑल्दो 70% ऑफ वाटर अर्थ इज वाटर, ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। देखो 70% जो है ना अर्थ पे लगभग वाटर ही है, लेकिन इसमें से फ्रेश वाटर की बात करें तो 3% ही है। मोस्ट ऑफ विच इज फ्रोजन एंड इनएक्सेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026, what is the minimum percentage of additional director general post to be reserved for IPS officers on deputation। तो ये देखो अभी नया बिल जो है पेश किया गया है राज्यसभा में अमित शाह जी के द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्सेस बिल है ना, उसके तहत कहा गया है कि जो ADG की पोस्ट है ना, वो IPS ऑफिसर के लिए कितना परसेंट रिजर्व होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं 67%। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो वाई इन न्यूज कैप बिल 2026 जो कि राज्यसभा में अभी पेश किया गया 21 मार्च 2026 को, प्रपोजेस स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन ऑफ सीनियर पोस्ट फॉर IPS ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। 6 टू ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट 23 मई 2025 मैंडेटिंग रिडक्शन ऑफ IPS डेपुटेशन अप टू IG रैंक विद इन 2 ईयर्स। बाकी यहाँ पर की प्रोविजंस में देख सकते हो आप, 50% पोस्ट जो है IG लेवल का वो होगा रिजर्व्ड IPS ऑफिसर के लिए, एंड मिनिमम 67% पोस्ट जो है ना ADG लेवल का वो रिजर्व्ड होगा IPS के लिए ही। ठीक है, बाकी 100% ऑफ पोस्ट एट स्पेशल DG एंड DG लेवल्स एक्सक्लूसिवली फॉर AB IPS के लिए ही रहेगा। Converts earlier executive orders into statutory law and introduce an umbrella law for requirement and service conditions of CAP officers। आगे हम जानेंगे कैप क्या है। यहाँ पर देखिए, कैप की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। बात करेंगे यहाँ पर, इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1939 में। ओरिजिनली जो है इसे जाना जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। पर्पज क्या है इसका? इंटरनल सिक्योरिटी, कंट्रिंग इंसर्जेंसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। आपके जो कैप में जो फोर्सेस आते हैं वो कौन कौन है? CRPF, BSF, CISF, SSB, ITBP एंड AR यानी असम राइफल्स, और एक और है ANSG। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैं यहाँ पे DG की सबकी बात कर लूँ। CRPF के करंट में DG कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, याद रखिएगा। BSF के प्रवीण कुमार, CISF के प्रवीर रंजन। ठीक है, SSB के हैं संजय सिंघल, एंड आपके जो ITBP है ना, इसके अभी नए नए बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, याद रखिएगा। एंड आसाम राइफल्स के एक बार एग्जाम में पूछे गए थे, इनका नाम है विकास लखेरा, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ANSG मैंने आपको एक बताया ना, ANSG जो है ना इसके डायरेक्टर जनरल हैं B श्रीनिवासन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें इनका रोल क्या है? सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ऑपरेशन कंट्रोल की बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह, याद रखिएगा। हेड क्वार्टर है कैफ का न्यू दिल्ली में। लीडरशिप की बात करें तो डायरेक्टर जनरल का पोस्ट होता है ओवरसीज ईच कैफ। ठीक है, बाकी मोटो है इसका शांति, सेवा, निष्ठा, पीस, सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट है, Iran recently thanked India for sending its first shipment of medical aid for which city। तो ये कहाँ से आया है?
एक गया है न्यू दिल्ली से, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, द ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया थैंक्ड इंडिया फॉर सेंडिंग इट्स फर्स्ट मेडिकल एड शिपमेंट टू द Iranian Red Crescent Society in Tehran from New Delhi. Its aim to support Iran a strained healthcare system amid the ongoing conflict triggered by US and Israel airstrikes on February 28, 2026. यहाँ पर देख सकते हो, conflict has caused heavy casualties with over 1,300 deaths and 7,000 injuries, putting pressure on medical facilities, reflect India's continued humanitarian assistance and growing role in regional relief efforts. Next, South Indian Bank has launched the EPF payment service in collaboration with which organization? तो ये है EPFO, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, साउथ इंडियन बैंक जो इन्होंने लॉन्च किया है EPF पेमेंट सर्विस विथ एम्प्लॉय Provident Fund Organization, enables employers to pay EPF contributions via CyberNet. Launched on March 12, 2026, offers secure 24/7 digital payment facility, simplifies compliance and improves ease of doing business. आगे हम जानेंगे EPFO के बारे में। यहाँ पर देखिए, जो हमारा EPFO है ना, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके भी मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा। एंड इसे जो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत। द EPFO मैनेजेस 3 मेन स्कीम्स डेट प्रोवाइड अ ट्रिपल सेफ्टी नेट फॉर एम्प्लॉयज। सबसे पहले EPF, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, और रिटायरमेंट सेविंग पूल। फिर EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 का है, ये प्रोवाइड्स अ मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। EDLI है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 का है, ये प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू द फैमिली इन केस ऑफ द मेंबर्स डेथ ड्यूरिंग सर्विस अप टू 7 लाख। द EPFO is currently undergoing an upgrade to EPFO 3.0 which includes UPI withdrawals, ऑटो सेटलमेंट एंड आधार इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत औद्योगिक विकास योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? देखो, औद्योगिक लगा है ना, भारत औद्योगिक, तो ये आपका जो है रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है भव्य ऑन मार्च 2026 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें यहाँ पे खर्च करने वाले 33,660 करोड़ 2026 से 2032 के बीच में, है ना। एम क्या है? बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जॉब्स, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फैक्ट्रीज फॉर क्विक सेटअप, एड अप टू 1 करोड़ पर एकड़। यहाँ पर आप देख सकते हो, बात करेंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है, देखो भव्य की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक बार। इंडियाज फर्स्ट LPG ATM हैज बीन लॉन्च्ड बाय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन विच सिटी? तो इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने अभी लॉन्च किया इंडिया का पहला LPG ATM इन कहाँ पर? गुरुग्राम में। पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट भारत गैस इंस्टा LPG फॉर ऑटोमेटेड अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया है। एम क्या है? 24/7 क्विक एंड सेफ LPG एक्सेस स्पेशली ड्यूरिंग सप्लाई डिसरप्शंस। डिजिटल प्रोसेस की बात करें तो OTP वेरिफिकेशन प्लस QR बारकोड स्कैन, एंड बाकी प्लस में देख सकते हो पेमेंट वाया UPI या फिर डेबिट कार्ड। यूजेस लाइट वेट कंपोजिट सिलेंडर, एंड आप देख सकते हो 15 kg वर्सेज 31 kg ट्रेडिशनल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हरियाणा के। अ न्यू हरियाणा एग्रीकल्चर डिस्कॉम हैज बीन प्रपोज टू इंश्योर एंड uninterrupted power supply specifically for agriculture feeders. The Haryana government announced 20% reservation for Agniveers in the Haryana police requirement process. The Pink Cab scheme was launched for providing interest-free loans up to 10 lakh for women to purchase electric vehicle taxis. A new initiative, the Haryana AI mission, has been allocated 474 crore
टू ट्रेन 1 लाख यूथ इन कोडिंग एंड मशीन लर्निंग। फिर अपर्णा गुप्ता जो है मेजर है फ्रॉम महेंद्रगढ़ रिपोर्टेडली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट बिकमिंग अ की फिगर इन रिसेंट स्टेट ऑनर्स। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आप सबको पता होगा, नेपाल में है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर, याद रख लेना। एंड इसको जो है ना नेपाल में किस नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, सागरमाथा। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछते हैं एग्जाम में। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्री HPV वैक्सीनेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख गर्ल्स एज 14 to 15 टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। याद रखिएगा, ये रिसेंट में न्यूज में था। आदर्श परीक्षा केंद्र जो है विल बी स्टैब्लिश्ड इन ऑल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू प्रिवेंट पेपर लीक्स यूजिंग बायोमेट्रिक एंड जैमर टेक्नोलॉजी। हरियाणा फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेज preparatory training institute is to be established in Sonipat district. The state government has increased the crop damage compensation to a maximum of 50,000 per acre for farmers. The Water Secure Haryana initiative was approved with a dedicated fund 5,715 crore for sustainable water management. Morni जो कि पंचकुला में है has been officially designated to be developed as a dedicated organic farming block. फिर आपका जो है हरियाणा की जो पूजा है इन्होंने जीता है मेडल एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में। बाकी जो है सक्षम फंड जो है वाज क्रिएटेड विद अ 500 करोड़ कॉर्पस स्पेशली टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल MSME क्लस्टर। तो ये आपका हरियाणा का करेंट अफेयर्स हो गया, आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। जो हरियाणा के हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Which country accounts for the maximum number of methane mega leaks among the top 25 global sites as per global methane mega leaks report। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे मेगा लीक कहाँ पे हुए हैं तो मिथेन के ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 2026 का ग्लोबल मिथेन मेगा लीक्स एक रिपोर्ट आया है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है, UCLA टॉप मिथेन प्रोजेक्ट रैंक। इसने रैंक किया है टॉप 25 वर्स्ट एमिटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स। बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान डोमिनेट्स विथ 15 ऑफ टॉप 25 मीथेन मेगा लीक्स। वर्स्ट साइट की बात करें तो यह है सेंगली जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, एमिटिंग 10.5 टन्स मीथेन पर आवर। सोचो आप। मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑल्सो इंक्लूड्स वेनेजुएला है, ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, बाकी पाकिस्तान तो भाई। मीथेन लीक्स आर लार्जली ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड आर ऑफन प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट देखेंगे इन विच स्टेट वाज द इंडियन आर्मी एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला इन मार्च 2026। तो किस स्टेट में हो रहा है ये अमोघ ज्वाला अभ्यास, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला जो है कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड है उसके द्वारा, हेल्ड एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस। फोकस की बात करें तो वैलिडेशन ऑफ एडवांस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड मॉडर्न वॉरफेयर रेडीनेस, इन्वॉल्व्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्सेस, अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड UAVs। ठीक है, UAVs। बाकी आप देख सकते हो एम्फेसाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड नाइट ऑपरेशंस, शोकेस्ड प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटल सिनेरियोज। अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज को रिवाइज करें। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे बोला भी था कि अगली बार जो हम लेके आएंगे ना लिस्ट, उसमें आपको जो है कंट्री के साथ साथ लोकेशन एंड एडिशन भी मेंशन होगा, तो इस बार हमने मेंशन किया है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों हम करते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ, एक तो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, दूसरा है स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज। अल्टरनेटिंग होती है ये, एक बार इंडिया में आयोजित होगा, दूसरी बार होगा USA में। 2024 में हुआ था, 21 इन सितंबर 2025। अच्छा लेटेस्ट है 2024 वाला। एंड ये देखो वज्र प्रहार भी 2024 में ही हुआ था। शक्ति करते हैं हम फ्रांस के साथ, 2025 में 8th एडिशन था ये। बाकी जापान के साथ हम करते हैं धर्म गार्जियन, ये जो आपका 2025 में 6th एडिशन आयोजित हुआ था। बाकी हम बात करेंगे लैमिटिए की, तो ये सेशल्स के साथ हम करते हैं, सेशल्स में इस बार आयोजित हुआ है 2024 में 10th एडिशन। फिर है सूर्य किरण नेपाल के साथ हम करते हैं, ये भी अल्टरनेटिंग है, एक बार इंडिया में आयोजित हुआ, दूसरी बार नेपाल में। 2024-2025 में 18th एडिशन था इसका। बाकी विनवेक्स की बात करें वियतनाम के साथ करते हैं, 2024 में 5th एडिशन था। नेक्स्ट है संप्रीति बांग्लादेश के साथ हम करते हैं, 2024 की बात करेंगे यहाँ पर
अच्छा एक रह गया ना, हाँ गरुड़ शक्ति बीच में रह गया। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं हम, 2024 में 9th एडिशन था। बाकी बात करेंगे मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ आयोजित होता है हमारा 2024 में 10th एडिशन था, है ना। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ करते हैं, 2024 में 13th एडिशन था। बाकी हम बात करेंगे हैंड इन हैंड चाइना के साथ 2024 में। फिर रसिया के साथ हमने किया इंद्र एक्सरसाइज 2024 में ही। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने किया है अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2024 में। फिर आपका है नोमैडिक एलिफेंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है, मंगोलिया के साथ हम करते हैं। एंड 2025 में इसका जो है ना 17th एडिशन आयोजित हुआ था। फिर आपका खंजर एक्सरसाइज है, किर्गिस्तान के साथ आयोजित होता है, 2025 में 12th एडिशन था। मालदीव्स के साथ हम करते हैं एकू वेरिएंट एक्सरसाइज, 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। अल नगाह की बात करें तो ओमान के साथ हम करते हैं, 2024 में 3rd एडिशन था। कजाकिस्तान के साथ होता है प्रबल दोस्तक, जो कि बात करें 2024 में आयोजित हुआ है लास्ट टाइम। दस्तलिक की बात करें उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित होता है, 2025 में जो है 6th एडिशन आयोजित हुआ था। फिर आपका सादा तंसिक की बात करें सऊदी अरबिया। टाइगर ट्रायम्फ जो है यूनाइटेड स्टेट्स, 2025 में 4th एडिशन आयोजित हुआ है। डिजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ करते हैं, एंड साइक्लोन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, डेजर्ट साइक्लोन यूएई, साइक्लोन इजिप्ट, ठीक है। बात करेंगे बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ हम आयोजित करते हैं, काजिंद कजाकिस्तान, हरिमऊ शक्ति मलेशिया, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया एंड इम्बेक्स म्यांमार। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, आपको याद रखना है। पीडीएफ तो आप सबको पता ही है, हमारी पीडीएफ जो है पेड होती है, वो आपको इंडो पाठशाला के ऐप पे मिलता है ना, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विथ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द प्रम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो किसके साथ किया है हमने पार्टनरशिप, हमने किया है इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया इंडोनेशिया कोलैबोरेशन टू रीस्टोर द प्रम्बानन टेम्पल, जो कि 9th सेंचुरी की है। रिस्टोरेशन सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूजेस एनेस्टिलोजिस मेथड टू मेंटेन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी। मेजर चैलेंजेस क्या हैं, डिसेंबलिंग थाउजेंड्स ऑफ स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स, स्ट्रेंथन कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज एंड अलाइन विथ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। टेम्पल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टेम्पल, याद रखिएगा। प्रम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। डेडिकेटेड टू द हिंदू त्रिमूर्ति, जिसमें हमारे हैं ब्रह्मा विष्णु एंड शिव जी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रिवाइज करेंगे 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, जो कि हम मनाते हैं 21 मार्च को। इसको जो है फाउंड किया गया था, जो हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स है ना, 2012 में इसको फाउंड किया गया था इस डे को, यानी 2012 से मनाना स्टार्ट किया हमने। विलियम डारिम्पले जो है, इन्होंने जीता है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है ना अभी 2026 में, इसमें हमारी रैंकिंग कितनी है 116th, पिछली बार 18 थी, ठीक है 118th, इस बार कितनी है 116 है, आपको याद रखना है। अच्छा, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन की एक है SSDN, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रीशफल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नेम्ड अ सीनियर IFS ऑफिसर, जो है ना इनका नाम है विक्रम के दुराईस्वामी, ये नए एम्बेसडर बने चाइना में हमारे, ठीक है। इन मार्च 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन है, जुआल ओरम, लॉन्च्ड अ प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड टू प्रमोट एथनिक हैंडीक्राफ्ट ग्लोबली। द नेम ऑफ दिस ब्रांड इज रीजा टाइमलेस ट्राइबल, है ना। अर्जेंटीना ने रिसेंटली अनाउंस्ड किया इट्स विड्रॉल फ्रॉम WHO फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही कर दिया विड्रॉल WHO से, अब जो है अर्जेंटीना ने कर दिया है। कालिंजर फोर्ट यूपी में है, हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एट जियो हेरिटेज साइट। द फिल्म शेप ऑफ मोमो वॉन 2 अवार्ड्स एट स्पिरिट ऑफ फायर 2026 इवेंट हेल्ड इन रसिया। नीता अंबानी को जो है यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले है, द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2025। Konchala Cavallia Reddy has been selected for a 4-year US astronaut training program run by Titan Space Industries. In November 2025, Prime Minister Narendra Modi attended Kalchakra ceremony, the significant Buddhist ceremony in Bhutan. ये तो कल वाला ही है क्या? Punjab become the first in India to implement the amended BharatNet scheme across the entire state. The range of the latest version of Pakistan Abdali missile 450 kilometer.
द मैथ्यू क्लारिकल है जो है एक फेमस थे ये, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया। इनका निधन हो चुका है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे फॉर्म किया है रुद्र ब्रिगेड, लेड ऑपरेशन अखंड प्रहार। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024-25 की बात करें तो प्रेजेंटेड रिसेंटली इन भुवनेश्वर। फिर ट्रैजिक स्टैम्पेड अकॉर्ड ड्यूरिंग द एनुअल लड़ाई यात्रा प्रोसेसन इन गोवा श्रीगांव विलेज, याद रखिएगा। ये तो शायद कल वाले ही हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, आज आपके लिए क्वेश्चन है विच मिसाइल और मिशन वाज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर फॉर डीप प्रेसिजन स्ट्राइक। तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मोस, अग्नि 5, स्कार्प क्रूज मिसाइल या फिर पृथ्वी 2। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स के बारे में। सबसे पहले देखो डेली करेंट अफेयर जो भी आपने अभी पढ़ा ना, इसकी पीडीएफ आपको पेड मिलती है, फ्री में नहीं मिलता है। आपको जो है जनवरी टू दिसंबर यानी 12 मंथ की पीडीएफ है आपको जो है 251 में मिलेगा, है ना। इसी का 6 मंथ का आपको जो है पीडीएफ 151 में मिलता है। बाकी हमारा मंथली एंड टॉपिक वाइज जो करेंट अफेयर्स है जो सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको देखो मंथली करेंट अफेयर्स हमारा जनवरी टू जून यानी 6 मंथ का 65 में मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 तरह की पीडीएफ मिलती है। एक तो आपको मिलता है 200 MCQ का पीडीएफ एंड दूसरा यहीं पर आपको जो है ना हम एक 1 लाइनर की पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं जो आपको हेल्प करती है रिवीजन करने में। टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 मंथ का आपको 65 में मिलेगा। यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ होता है। अवार्ड्स का अलग मिलेगा, अपॉइंटमेंट्स का अलग मिलेगा, स्पोर्ट्स का अलग मिलेगा, इंडेक्स एंड रैंकिंग का अलग, सबमिट का अलग, सबका अलग अलग मिलता है यहाँ पे। एंड सारा जो है ना पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो प्लस पीडीएफ वाली बैचेस है ना, इसमें आपका टारगेट सीजीएल बैच है 251 का। इसमें ना हमने 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं सीजीएल के लिए। एंड सीजीएल के एग्जाम्स का आपको सबको पता है जो सिलेबस है ना, लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही सिलेबस है। प्रारंभ बैच में हमारा जो है 151 का ही, यहाँ पर हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना आपके लिए प्रोवाइड कराया है। हर एक वीडियो में 50 से ज़्यादा MCQs देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच हमारा प्रारंभ बैच, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एग्जाम्स में। RRB NTPC में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप परचेस कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। ज़्यादा एड हम लोग करते नहीं हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस करिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी तरह का इशू है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।